जहाँ रियासतें और हुकूमतें दुनिया भर में पॉपुलिस्ट जो पॉपुलर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, अपना इलेक्शन सामने रख के फैसले नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के गाइडलाइंस है, जो अपने डॉक्टर्स है, अपने मुल्क के साइंटिस्ट है, उनके राय को इम्प्लीमेंट करते हुए वो अपने अवाम का सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं, जान को बचा रहे हैं, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अपना मुतासिर तबका का ख्याल भी रख रहे हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान में हमारा एक वो क़यादत की बहरान की वजह से इस वक्त तक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच तो दूर की बात है, वो नेशनल यूनिटी भी कायम नहीं है। अच्छा, अब इस वक्त तो वज़ीर आज़म साहब ने ये कह ही दिया कि सूबों के हाथ में इख्तियार दे दिया, जो चाहें कर लें, तो अब सिंध हुकूमत क्या करेगी? हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कंसेंसस बनाने के लिए भी, और हमारा फोरम्स पे मौजूद है कि हम मुल्क भर में कोई कंसेंसस बनाए, लेकिन कोई एक सूबा का जो एफिशिएंसी है अगर वो अकेला करने की कोशिश करे वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। आप एक सूबा में अगर आपने ट्रेडर्स या बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज़ पे किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शन लगाना है और वो रिस्ट्रिक्शन दूसरे सूबे में नहीं है, साथ साथ आपके वफाकी नुमाइंदे आपकी रिस्ट्रिक्शंस पे तनकीद करते रहेंगे, तो फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। सिंध हुकूमत काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है आपकी बातों से कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में इस वक्त आपने अगर पूछा जाए आपसे कि किस तरह से प्रायोरिटाइज़ किया है चीज़ों को, तो आप क्या बताएंगे? हमने जो सबसे मेन प्रायोरिटी रखा है वो अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफ़ा करने के लिए और अपना इस वबा से लड़ने के लिए, जो सबसे ज़्यादा जानों बचाने के लिए, वो हमारा सबसे पहले तरजीह है इस वक्त। इसलिए जिस तेज़ी से इस बीमारी में इजाफ़ा हो रहा है, हमें डर है ख़ास तौर पे ये रिलैक्सेशंस के बाद कि, और ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज जो लाहौर से लेके कराची तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम जो है ये इस लोड को नहीं ले सकेंगे। तो हम अपना पूरा कैपेसिटी के साथ महदूद वसाइल के साथ हमारा आइसोलेशन, क्वारंटीन, क्रिटिकल केयर हर लेवल का हम इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और हर सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत का मदद चाहिए होगा। आप नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि सूबाई हुकूमत का सालाना हेल्थ बजट जो वैसे अंडर फंडेड था, जो वैसे उनको पूरा नहीं दिया जाता था, कि वो उस पैसा के साथ एक ग्लोबल वबा का मुकाबला करे। हम अपने पूरा जो सूबाई रिसोर्सेज है इस पे फोकस कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से कि हमें अपना हेल्थ केयर के इजाफ़ा में करने में मदद करे और अपने गरीब आवाम के इस लॉकडाउन का मुतासरीन को मदद करने में मदद करे। ये सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रेसिपिएंट्स है वहाँ तक महदूद नहीं है ये बात। अच्छा, लेकिन हेल्थ जो है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास आ गई थी, तो अब सूबा जो है वो वफाक को बार बार क्यों देख रहा है? वो वफाक का क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है? ये एक गलत फहमी होगी कि 18वीं तरमीम के बाद से पहले सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं था सेहत के निज़ाम पे। 18वीं तरमीम से पहले भी सूबाई हुकूमत का रोल था हेल्थ केयर के निज़ाम में। और जब वफाक सिंध के हॉस्पिटल्स छीनना चाहते हैं, चाहे वो NICVD हो या JPMC हो, तो तब 18वीं तरमीम उनको नज़र नहीं आता। जब एक ग्लोबल पैंडेमिक आया है जो एक आम सूरत हाल नहीं है, जिसको आप एक जंग की तरह ही देख सकते हैं, तो तब वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम पे रिलाई करते हैं। दैट्स डिसइनजेन्युअस। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्यों एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अथॉरिटी है या हमारा वफाकी हेल्थ सेक्रेटरी क्यों है? इसलिए कि इस किस्म की सूरत हाल में हमें मिल के काम करना चाहिए। जब अभी सैलाब आता है वो सिर्फ एक सूबा में नहीं आता, जब एक जंग होता है वो उससे पूरा मुल्क लड़ता है। हमें इस तरीके से सोचना है, हमने एक मुल्क बन के सोचना है। वज़ीर आज़म का ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट्स है। सोचना चाहिए जब आप एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो कि आपका बयानात का क्या असर हो सकता है।
अगर किसी सूबा इस वबा से लड़ रहे हैं और हर रिसोर्स, हर मेहनत कम हो ज़्यादा, वो कोशिश तो पूरा कर रहे हैं और उसके ऊपर वफाक की तरफ से ये पैगाम है कि आप अकेले हो, तो उसका वफाक के लिए भी ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये पहली दफ़ा होगा जहाँ वफाक और वज़ीर आज़म सूबे से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, जहाँ पूरी दुनिया में एक ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच वज़ीर आज़म से लेके निचले सतह तक मिल के मुकाबले कर रहे हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का ये कहना कि ये हमारा ज़िम्मेदारी नहीं है, अफसोस की बात है। ऐसा क्यों तासुर जा रहा है इस वक्त कि बाकी सूबे भी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विफाक के साथ सिंध हुकूमत की एक टसल सी क्यों नज़र आ रही है? और वो अपना नालायकी, अपना नाअहली को छुपाने के लिए वो सबसे कामयाब, सबसे मेहनत करने वाला सूबा को तनकीद का निशाना बनाए हैं। जबकि इस वक्त हमें सब एक होकर चलना है, जहाँ बेहतर काम हो रहा है उससे सीखना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ बेहतर काम हो रहा है वफाकी हुकूमत का कोशिश है कि उस काम को सैबोटाज किया जाए। अच्छा, अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पास फाइनेंशियली इतनी कैपेसिटी नहीं है इस वक्त कि वो इस ग्लोबल पैंडेमिक का मुकाबला कर सकें। इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ कोशिशें शुरू की हैं, टेलीथॉन्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनसे वो अपील कर रहे हैं कि उनके बनाए हुए फ़ंड में अतिया करें वो रकूम। तो आप किस तरह देखते हैं इस एफ़र्ट को? ज़रूर फ़ंड रेजिंग, फ़ंड्स बनाना इस वक्त ज़रूरी बिल्कुल है, लेकिन वज़ीर आज़म को भी ये समझना चाहिए कि हर मसला का हल चंदा इकट्ठा करना सिर्फ नहीं है। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है। अगर फिस्कल स्पेस नहीं है, खान साहब का ज़िम्मेदारी है, जैसे वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी है मईशत चलाना, अब इस वक्त वफाकी हुकूमत का ज़िम्मेदारी है कि फिस्कल स्पेस बनाओ। वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अगर मईशत का जो कमज़ोर होता जा रहा है उसका असर हमारे अवाम पे है, इस ग्लोबल पैंडेमिक की भी वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, जो भी वजह है, उन मुतासरीन का मदद करे। उसके लिए हमें वो फाइनेंशियल स्पेस बनाना पड़ेगा। अच्छा, इन हालात में अगर एक पॉलिटिकल हम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें ये कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का भी एक मुतालबा सामने आया है। आपके ख्याल में ये मुतालबा इन हालात में ठीक है? ये दुरुस्त है कि अगर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है और जुडिशरी काम कर रहा है तो पार्लियामेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। अब एक ग्लोबल वबा भी है और स्पीकर साहब का, चेयरमैन सेनेट का और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अगर पार्लियामान बुलाया जा रहा है, उनको अपोजिशन के साथ बैठकर वो स्टेप्स लेना चाहिए ताकि हम अपने मेंबर्स का ज़िंदगी और सेहत को भी बचा सके। तो हमें वो स्टेप्स लेना पड़ेंगे, संजीदगी से सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि वफाकी हुकूमत के फ़ैसलों में किस चीज़ की कमी है तो वो क्या होगी? इस वक्त हमारा क़ियादत का बहरान है। क़ियादत का ज़िम्मेदारी है कि एक नेशनल क्राइसिस के मौके पे आप वो मुश्किल फ़ैसले ले जो भले आपका इलेक्शन के लिए गलत फ़ैसले हो, आपका इलेक्टोरली नुकसान पहुँचे, लेकिन आपका मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले हो, आपके मुल्क के अवाम के लिए बेहतर फ़ैसले हो। अच्छा, हमने कोरोना से मुतल्लिक बहुत सी ऐसी बातें की जो बड़े स्केल पे मुश्तमिल थी। अगर मैं थोड़ा सा पर्सनली आपसे पूछना ये चाहूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ये दौर कैसा गुजर रहा है? क्या ख़ुद को एक्सप्लोर करने का कोई मौका खुद का एक्सप्लोर करने का कोई मौका नहीं मिलता। ऐसे काम तो चल रहा है, फेस टाइम, व्हाट्सएप, स्काइप, जितना हम ख्याल कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। तो फिर भी अगर जहन ज़्यादा थक जाए तो किस चीज़ का सहारा लेते हैं? किताबों का या कोई सीरीज़ वगैरह देखना पसंद? हाँ, इसके लिए मैंने रिसेंटली पहले मैं ज़्यादा नॉन फिक्शन पढ़ता था, लेकिन जब से ये कोरोना और बाकी सब कुछ चल रहा है, थोड़ा सा अपना माइंड को ब्रेक देने के लिए मैं ये जो फिक्शन वाले बुक्स हैं उनको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। आप बतौर एक लीडर के, एक नौजवान लीडर के, क्या कहना चाहेंगे अपनी एज ग्रुप के लोगों को कि इस वक्त का सबसे बेहतर फ़ायदा वो कैसे और क्या उठा सकते हैं? आई थिंक दैट जहाँ कोरोना ने काफ़ी मसाइल पैदा किए हैं, काफ़ी मुश्किलात पैदा किए हैं, हर चैलेंज का आप जब एक बड़ा क्राइसिस के बाद
हम वो चैलेंजेस का हल निकालते हैं जो सोसाइटी को प्ले करते हैं। तो कोरोना का वबा के बाद भी हमें अपने इनक्वालिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और उनको एड्रेस करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच बिलावल भुट्टो सरदारी फॉर टॉकिंग टू BBC Urdu। शुक्रिया।